स्वागत है मित्रों एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में समझने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय समझने से पहले हम समझेंगे 4 पॉइंट। पहले समझेंगे हम संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय मतलब इनके जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, भाषा, शैली इत्यादि। ठीक है। फिर हम समझेंगे इनके जीवन के बारे में। क्या समझेंगे? इनके जीवन के बारे में। जीवन के बारे में समझने के बाद हम समझेंगे इनके साहित्य में क्या क्या हुआ। बाद में हम समझेंगे रचनाएं। ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में आपको ये 7-8 पॉइंट जरूर याद होना चाहिए, जिससे आप इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने में आपको आसानी होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो संक्षिप्त परिचय में आप समझिए सबसे पहले कि इनका जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 7 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? दुबे का छपरा, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। आपने नाम तो जरूर सुना होगा, बलिया उत्तर प्रदेश का। ठीक है। दुबे का छपरा। माता का नाम क्या था इनकी? ज्योतिषमती था। क्या था? श्रीमती ज्योतिषमती भी लिख सकते हैं या ज्योतिषमती भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है। पिता अनमोल द्विवेदी। क्या था? पिता क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी नाम था। ठीक है। इनको सम्मान मतलब पुरस्कार कौन कौन से मिले या सम्मान कौन कौन से मिले? ठीक है। तो पद्म विभूषण और मंगल प्रसाद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है। इनकी भाषा कैसी थी? शुद्ध संस्कृत थी। कैसी थी? संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक और खड़ी बोली इनकी एक लैंग्वेज थी। इनकी भाषा कैसी थी? शुद्ध संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक, खड़ी बोली थी। इनकी शैली कैसी थी? इनकी शैली विचारात्मक, भावात्मक और उदारतात्मक इनकी आदि शैलियां थी। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 18 मई सन 1979 को इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो रचनाएं हैं, मैंने यहाँ 3-4 रचनाएं लिखी हैं, आपको डिटेल में लास्ट में रचनाएं बताऊंगा बहुत सारी। ठीक है। रचनाएं में जैसे अशोक का फूल, ये तो आपके चैप्टर का नाम ही है। कुटाज, विचार प्रवाह आदि इनकी रचनाएं हैं। आपको ये 7-8 पॉइंट आपके माइंड में याद होना चाहिए। आप यदि आपको ये 7-8 पॉइंट याद हैं, आप जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलो आप समझते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है? तो आपको एक बात ध्यान देनी कि यहाँ पर जो जीवन परिचय की जो पहली लाइन होनी चाहिए, वो आपकी एक थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, जो सबसे अलग दर्शाए। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, महान उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आपको काले और नीले पेन का यूज करना है, रेड पेन का यूज नहीं करना। आ गया समझ में? ऐसे ही लिखना। कैसे? महान उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था, या ज्योतिषमती देवी था। ठीक है। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। हिंदी और संस्कृत भाषा का इन्होंने गहन अध्ययन किया। ये आपको जरूर याद लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपको सबसे मेन पॉइंट ये लिखना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डी.लिट की उपाधि ली। एक उपाधि होती है डी.लिट की, वहां से इन्होंने कहाँ से ली? लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है। सम्मानित किए गए, प्राप्त की। इसके बाद सन 1957 ईस्वी में, कब? सन 1957 ईस्वी में इन्होंने भारत सरकार, इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से की उपाधि भी से इनसे सम्मानित किया। क्या किया? इनको पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु हुई कब? 1779 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है। ये था हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है कि महान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, इनके जन्म मतलब जीवन के बारे में बताना, इनके इंट्रोडक्शन देना, इनका बारे में बताना। ठीक है। और साहित्यिक परिचय में अलग होता है, इनके साहित्य में क्या क्या हुआ ये बताना होता है। तो आशा करता हूँ आपको जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम साहित्यिक परिचय। जैसे हमने जीवन परिचय में एक सुंदर सी पहली सी लाइन लिखी थी, ऐसे ही साहित्यिक परिचय में भी हम एक ऐसी लाइन लिखेंगे जिससे टीचर का ध्यान आपके पूरे उसमें न जाकर आपकी पहली 2-3 लाइनें देखकर ही टीचर आपको एग्जाम में पूरे नंबर दे दें। जैसे पहले लिखा है साहित्यिक परिचय में, मैंने लिखा है गद्यकार आचार्य। क्या? गद्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार। कौन थे? निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त वे एक कुशल वक्ता भी थे। क्या थे? एक वक्ता थे। ठीक है। और साथ साथ में वो कौन थे? सफल अध्यापक भी थे। ठीक है। इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथ के संपादक भी मतलब रचना की। ठीक है। संपादन भी किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। अब हम समझते हैं इनकी रचनाएं। रचनाएं में आपको समझना है कि उपन्यास क्या है और निबंध संग्रह, आलोचक या आलोचना। ठीक है। और इतिहास। तो उपन्यास में बारभट्ट की आत्मकथा, आपने बहुत बार पेपर में पूछा गया है, आपके इंटर के, हाई स्कूल के दोनों में पूछा जाता है कि बारभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। तो ठीक है, वो बारभट्ट की रचना है, मतलब सॉरी बारभट्ट की नहीं, अच्छा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और पुनर्रवा। ठीक है। इसका निबंध संग्रह कौन कौन सा है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता और
आलोक पर्व, ठीक है, ये हमारे क्या है, निबंध संग्रह है। आलोचक साहित्य क्या है, आलोचक साहित्य में आपका आता है साहित्य सहचर, क्या साहित्य सहचर। दूसरा है सूर सही, सूर साहित्य कबीर, ठीक, क्या है, सूर साहित्य कबीर। और इतिहास में हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और ये आपका जीवन परिचय होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको जीवन परिचय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपके पूरे इंटर की हिंदी आदि की मैं तैयारी करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। तो अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दोस्त को शेयर कर दीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।